24 तारीख को गुरु मुख्य अमृत सिद्धि योग बन रहा है। संतान प्राप्ति के लिए वो कर रहे हैं। क्या इस ऐसे नक्षत्रों में ग्रह गोचर किस तरह से चलेगी और वास्तविक दीपावली हिंदू धर्म के लोग कब बनाए? मालपुआ का भोग लगाना चाहिए। नमस्कार, मैं त्रिभुवन रंगार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। सनातन धर्म के दो बड़े त्योहार दीपावली और होली। इस बार दीपावली नजदीक है। दीपावली को लेकर कई तरह के भ्रम फैले हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है 30 तारीख को दीपावली है, तो कुछ लोगों का कहना है 1 तारीख को दीपावली है। आखिर इसका शुभ मुहूर्त क्या, इसके लगन और जो ग्रहों की चाल है वो सही होगी? इसी को लेकर आज हम बीकानेर के विद्वान पंडित राजेंद्र जी किराड़ू के पास बैठे हैं और उनसे बात करेंगे कि आखिर ग्रह गोचर किस तरह से चलेंगी और वास्तविक दीपावली हिंदू धर्म के लोग कब बनाए। हमारे साथ पंडित राजेंद्र जी किराड़ू, उनसे बात करेंगे। पंडित जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार। दीपावली को लेकर काफी भ्रम फैल रहा है। आखिर क्या, कब मनाए लोग दीपावली? देखिए, इस बार संपूर्ण भारत में ये भ्रांति फैल रही है कि दीपावली 31 तारीख को मनाए या 1 तारीख को। संपूर्ण भारत में ये समस्या उत्पन्न हुई है। इसका मुख्य कारण है पंचांग की गणना। कुछ पंचांगकर्ताओं ने, हमारे हिंदुस्तान में लगभग 150 के करीब पंचांग बनते हैं, उसमें आप समझ लो 95% पंचांगों में 1 तारीख को यह पर्व लगाया है। कुछ पंचांगकर्ताओं ने 31 तारीख को यह पर्व लगा दिया है। उसमें ये कारण बन रहा है, ये अपना तथ्य देते हैं कि 31 तारीख को जो अमावस्या है, कार्तिक कृष्णा अमावस्या के दिन यह पर्व मनाया जाता है। उनका यह मानना है कि अमावस्या जो तिथि है 31 तारीख को ही संपूर्ण रूप से प्राप्त हो रही है। उनका ये मुख्य तथ्य है। जबकि हमारे जो ऋषि मुनि प्रणीत जो हमारे बड़े बड़े ग्रंथ हैं, जिसमें धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, ज्योतिर्निबंध, ज्योतिष तत्व सुधारणव और पुरुषा चिंतामणि, संग्रह शिरोमणि, जय संकल्प प्रद्रुम आदि इतने बेजोड़ ग्रंथ हमारे जो है ऋषियों के बनाए हुए, उनमें स्पष्ट लेख लिखा है कि यदि कार्तिक कृष्णा अमावस्या दोनों दिन व्याप्त हो, दो दिन मतलब इस बार 31 तारीख को भी व्याप्त हो रही है दोपहर में 3:53 से, और दूसरे दिन वह अमावस्या सायंकाल प्रदोष काल के समय तक रहेगी। ऐसी स्थिति में दीपावली पर्व कब माना जाता है, यह प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो स्पष्ट उसमें उल्लेख मिलता है, दिनद्वयेपि शत्रुपि परा, यानी दोनों दिन अमावस्या की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो परा मतलब अगले दिन ही दीपावली पर्व मनाना चाहिए। यह शास्त्रोक्त नियम है। और यदि अमावस्या सूर्योदय से 3:30 पहर तक व्याप्त हो, सूर्योदय से दिन भर अपने एक दिन में 8 पहर होते हैं, 3:30 पहर तक अमावस्या की वृत्ति हो, अमावस्या तिथि विद्यमान हो, और अगले दिन प्रतिपदा जो तिथि है, अमावस्या के बाद प्रतिपदा तिथि आती है, उसका घटीमान अमावस्या से अधिक हो, तो भी यह शास्त्र नियम लगता है कि अमावस्या का जो दीपावली का पर्व है उसी दिन मनाना चाहिए। जो यह योग 1 तारीख को ही शास्त्र सम्मत बन रहा है। 31 तारीख को जो पर्व मनाना बोल रहे हैं, उनके पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है। हमने अभी पत्रिका वार्ता की थी, उसमें सब प्रमाण 5 बिंदु हमने दिए थे किस कारण 1 नवंबर को शास्त्र सम्मत है। ऐसे हमने 5 बिंदु पूरे अखबारों में, क्या मीडिया के कर्मियों को हमने प्रस्तुत किए थे। उस कारण हम, जो हमारे शास्त्रों में जो नियम है, उसके कारण हम 1 तारीख को ही शास्त्र सम्मत है। 31 तारीख को जहाँ सूर्यास्त जल्दी हो रहा है, अमावस्या की प्राप्ति नहीं हो रही है, वो अपने हिसाब से 31 तारीख को मना रहे हैं, लेकिन शुद्ध रूप से 1 तारीख को ही दीपावली पर है। दीपावली पर आपने बताया 1 तारीख को है। अब जो दर्शकों को समझ भी आ गया क्यों मनानी चाहिए। इससे पहले एक बड़ा योग आ रहा है 24 तारीख को, पुष्य नक्षत्र के साथ और भी कई योग आ रहे हैं। किस तरह के योग, इसकी क्या विशेषता है? हमारी ज्योतिष गणना में 28 नक्षत्रों का हमारे शास्त्र में विधान है। अश्विनी आदि 28 नक्षत्र होते हैं। उसमें मुख्य नक्षत्र है जो नक्षत्रों का राजा होता है। उसमें कोई भी शुभ कार्य करने से हमको अच्छी फल की प्राप्ति होती है। मुख्य नक्षत्र में हर एक कार्य को करने का विधान शास्त्र में है, परंतु शादी विवाह संबंधित कार्य उसमें करना निषेध है। उसको श्राप लगा हुआ है ब्रह्मा जी का।
ये उसमें ज्योतिष में ऐसा उल्लेख है। विवाह संबंधी कोई भी कार्य पुख्य नक्षत्र में नहीं करना चाहिए। बाकी जो घर प्रतिष्ठा है, नींव का मुहूर्त है, प्रतिष्ठान का मुहूर्त है, आदि देव प्रतिष्ठा है, अनेक कार्य कर सकते हैं, लेकिन विवाह का कार्य इसमें नहीं करना चाहिए। और इस बार 24 तारीख को गुरु पुख्य अमृत सिद्धि योग बन रहा है। गुरुवार के दिन गुरु पुख्य नक्षत्र आने से उसको गुरु पुख्य नक्षत्र कहते हैं। रविवार के आने से रवि पुख्य कहते हैं। ये दोनों वार को पुख्य नक्षत्र आना अति शुभ फलदायी बताए। उसमें कोई मंत्र साधना करे तो भी शीघ्र फलदायी होती है। कोई औषधि ग्रहण करना चाहे बीमारी दूर करने के लिए तो भी उसमें उसको श्रेष्ठ मानते हैं। और इस बार जो 24 तारीख को मुहूर्त बैठ रहा है उसमें सर्वार सिद्धि योग बन रहा है, अमृत सिद्धि योग बन रहा है। ऐसे 3 योग इतने बेजोड़ बन रहे हैं और अनेक शुभ फलदायी बन रहे हैं। उसमें कोई भी कार्य अपना करना चाहे तो अति अच्छा फल मिलता है। उसमें वाहन खरीदना, जमीन खरीदना, कोई कार्य में विघ्न आ रहा है उसको दूर करने के लिए मंत्र अनुष्ठान करना, घर प्रवेश करना, नींव का मुहूर्त करना, आदि आदि अनेक प्रकार के कार्य करने श्रेष्ठ रहेंगे। आपने ये तो बताया कि वाहन खरीदना, घर खरीदना, जमीन का मुहूर्त करना, घर प्रवेश करना, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना घर बनाना चाहते हैं, उनके मतलब योग नहीं हो रहे हैं या उनको संतान प्राप्ति के लिए वो कर रहे हैं। क्या इस ऐसे नक्षत्रों में विशेष पूजा करनी चाहिए उनके लिए, भूमि के लिए अलग और संतान के लिए अलग? सर्वप्रथम अपनी जन्मपत्री का अवलोकन करवाना चाहिए। भाई संतान संबंधी प्रॉब्लम क्यों आ रही है उसका अध्ययन करना चाहिए ज्योतिषी के पास। और मकान संबंधी भी उसमें जमीन से योग देखा जाता है कुंडली में कि मकान बनने का योग कब बन रहा है, यह बाधा क्यों आ रही है, उसका समाधान अच्छे ज्योतिषी से सलाह लेकर यदि मुख्य नक्षत्र में उस संबंधित कार्य करना हो, अनुष्ठान करना हो तो हमारे शास्त्रों में, तंत्रों में अनेक प्रकार के ऐसे ऐसे अनुष्ठान है जिनको करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति होती है। और किसी के जब मकान आदि नहीं बन रहा है तो वो भी उसमें अनुष्ठानों का पालन करने से भी वो लाभ उनको प्राप्त हो सकता है। दर्शकों को आप ये बताएं कि इस दीपावली में वो किस तरह की पूजा करें जिससे उन्हें लाभ मिले और घर में बरकत रहे उनकी। माँ लक्ष्मी का ये पर्व है जो हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। पहले सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए जो विघ्न हरता है, वो लक्ष्मी के पुत्र भी है। लक्ष्मी पूजन के साथ कुबेर का जो धन के अधिष्ठाता है उनका भी पूजन करना चाहिए। और भगवती को इक्षुरस अति प्रिय है, इक्षुरस से भगवती का अभिषेक करना चाहिए। भगवती की 16 ऋचाएं जिसको हम शास्त्रों में श्री सूक्त कहते हैं उसके द्वारा भगवती का अभिषेक करना चाहिए। और गुलाब के पुष्प भगवती को अति प्रिय है। पायस खीर का नैवेद्य लगाना चाहिए, मालपुआ का भोग लगाना चाहिए। कमल गटों से भगवती का पुष्पों द्वारा, कमल के द्वारा भगवती का सहस्राचन प्रयोग करना चाहिए। इससे भगवती अति प्रसन्न होती है। आज का जो दौर है लोग ज्योतिष से दूर हो रहे हैं, मोबाइलों में जा रहे हैं, जिससे उनको मति भ्रम भी हो रही है। क्या कहेंगे आज के युवाओं को, क्या संदेश देंगे? नहीं, अभी काफी लोगों का रुझान बढ़ रहा है, काफी लोग परेशान हैं तो ज्योतिषियों की सलाह लेते हैं। समय समय पर हमारे पास भी नंबर आते हैं। जो परेशान है वो अपना कुंडली दिखाने हमें भी चेक कराने आते हैं और हम उनको सही सलाह देके उनका निदान भी करते हैं। और वो जो उनका विश्वास करके यदि पालन करते हैं ज्योतिष के अनुसार तो उनको अच्छा फल मिलता ही है। साथी राजेश संगानी के साथ त्रिभुवन रंगा, पॉलिटिकल पंचायत बीकानेर।